कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करी जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर यहाँ हम क्या क्या सीखने वाले हैं उस पर बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके अंदर आपको मॉडुलस का पता होना चाहिए, मॉडुलस क्या होता है। इसके अंदर आपको कॉन्जुगेट का पता होना चाहिए भाई, कॉन्जुगेट क्या होता है। और इसी के अंदर आपको इसके आर्ग्यूमेंट का पता होना चाहिए। कल की क्लास में हमने आर्ग्यूमेंट पे कुछ क्वेश्चन किए भी, बेहतरीन क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन आज हम इस पर करने वाले हैं। अगर मॉडुलस की बात की जाए तो मॉडुलस का मतलब है डिस्टेंस ऑफ जेड, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से किसी जेड की जो डिस्टेंस होती है वो मॉडुलस होता है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी मैं आपको बता दूंगा। दूसरा, कॉन्जुगेट क्या होता है, मिरर इमेज, ये मिरर इमेज होती है जेड की, मिरर इमेज ऑफ जेड इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में मिरर इमेज जो बनती है उसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब है एंगल या एम्पलीट्यूड, एंगल या फिर एम्पलीट्यूड जो वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बनाता है। डन। अब इसी के अंदर मान लिया हम बेसिक बात ये करते हैं कि आपको दे दिया जाए मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 4, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या शो करता है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ये आपने यहां से याद रखना है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसकी रेडियस कितनी होगी भाई, जिसकी रेडियस होगी सर 4 यूनिट। जिसके सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेंटर कोऑर्डिनेट के लिए इसको हम लिख सकते हैं z माइनस 0 प्लस 0 आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 4, यानी यहां पर जो लिखा जाता है फिर ये आ जाते हैं सेंटर कोऑर्डिनेट, यानी इसके सेंटर कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,0। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं, एक और एग्जांपल समझेंगे। जैसे मान लिया हमने लिख लिया z माइनस 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 7, ये किसको रिप्रेजेंट करता है सर, मॉडुलस आते ही किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, सर्कल को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसका मतलब जो इधर लिखा जाता है ये तो इस सर्कल की रेडियस बनेगी, रेडियस, और रेडियस कितनी आ गई 7। अंदर देखो इसको इस फॉर्म में लिखना, पहले z माइनस अंदर जो बचा वो अपने सेंटर कोऑर्डिनेट आएंगे, ये ध्यान रखना है। वहीं से देखकर -3 और -4 को सेंटर कोऑर्डिनेट नहीं बता देना है। तो ये कितना बनाएगा, ये बनाएगा सर सेंटर कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो बनेंगे 3,4, 3,4। ठीक है। तो जब भी आपके सामने एक मॉडुलस आता है इसका मतलब है कि वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है एक सेंटर को। ठीक है, सर्कल ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल को, जिसका सेंटर और रेडियस हम निकाल सकते हैं। सही है भाई, बताएंगे यहां तक सब ओके होगा, समझ में आ रहा होगा आपको। अब एक अच्छे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एक जबरदस्त कंसेप्ट को उठाते हैं। क्वेश्चन देता हूं मैं, पहले तो क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन आ गया z इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट -4 इज इक्वल टू 0 इफ इट रिप्रेजेंट ए सर्कल, इट रिप्रेजेंट ए सर्कल, यदि ये एक सर्कल को शो करता है देन फाइंड रेडियस एंड सेंटर, देन फाइंड रेडियस एंड सेंटर। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसको देखेंगे, इसको बताएंगे, अगर समझ में आए तो आप ट्राई जरूर करें, कोशिश करें इसका आंसर निकालने की। ये है क्वेश्चन। क्या किया गया, आपको एक क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी गई है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और ये बोला गया कि एक सर्कल को अगर रिप्रेजेंट करती है
तो आप ये बताइए इसका सेंटर क्या होगा और इसकी रेडियस क्या होगी, सेंटर और रेडियस कितनी बनेगी। इसको मैं बेसिक से समझाता हूं आपको। देखिए बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, क्वेश्चन पे फिर आएंगे। क्वेश्चन बड़ा ही आसान लगेगा अगर इसका आप एक बार बेसिक समझ लेते हैं। तो हम जानते हैं कि सर्कल की जो इक्वेशन होती है सर वो होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। यह अपने एक जनरल सर्कल की इक्वेशन होती है। हाँ सर बिल्कुल। अब एक z मान लेते हैं सर, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट को भाई। तो सर z कॉन्जुगेट कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा x माइनस आयोटा वाई। हाँ सही है। अब हम क्वेश्चन में क्या करना चाह रहे हैं, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ऊपर स्टेटमेंट में देखें तो कहीं पर भी ना तो x दिखेगा अपने को, ना ही अपने को y दिख रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन 1 से भी हम क्या करना चाहते हैं, x और y को हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। तो सर इन दोनों को ऐड कर दें, y तो हट ही गया, यानी z प्लस z कॉन्जुगेट कितना आ गया, 2x आ गया। हाँ, और अगर z में से z कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा भाई, x खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 आयोटा y। या फिर अगर हमें यहाँ से 2y निकालना है तो ये कितना देगा, ये देगा सर माइनस आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट। उम्मीद आप इस बात को समझ जाएंगे, क्योंकि 1/z क्या होता है, 1 आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा। डन। और सर अगर एक्स स्क्र वाई स्क्र की बात की जाए तो मॉडुलस ऑफ z कितना होगा, ये होगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अंडर रूट। यानी सर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र किसके बराबर आ गया, दैट इज z स्क्र। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई अपने z स्क्र के इक्वल। ओके सर, अब इसमें पुट करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की जगह तो क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, ओके चलिए बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर लिखते हैं। फिर यहां आते हैं, ये कितना बनेगा सर, यहां पर 2x की जगह हम वैल्यू लिख सकते हैं। 2x की वैल्यू है z प्लस z कॉन्जुगेट, ये लीजिए। फिर सर अपने पास 2y की वैल्यू भी आ गई, और 2y की वैल्यू कितनी आई है, माइनस ऑफ, माइनस लिख देते हैं, माइनस ऑफ आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट प्लस c इज इक्वल टू 0। यहीं से हम इक्वेशन बनाएंगे, z स्क्वायर, z मॉडुलस के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, z इंटू जेड कॉन्जुगेट। सोचो सोचो, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर लिखते हैं इसको, z कॉमन ले लो, z जैसे ही कॉमन लोगे आप देखो क्या बनेगा। अच्छा सर ये f था यहाँ ना, एक f रह जाएगा। z जैसे ही कॉमन लिया आपने तो एक कितना बन गया, g माइनस आयोटा f। ओके, फिर क्या किया सर, अब z कॉन्जुगेट कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही z कॉन्जुगेट लोगे तो ये कितना बन गया, g प्लस आयोटा f प्लस c इज इक्वल टू 0। सोचो सोचो सर, अगर हमें इस सर्कल का सेंटर निकालना है, इस सर्कल का सेंटर निकालना है तो वो तो कितना होगा, माइनस जी कोमा माइनस एफ। इसका मतलब यहां भी जो ये लिखा है इसका अगर हम माइनस लगा दें, इसकी अगर हम माइनस लगा दें इसके सामने तो माइनस जी और माइनस एफ मिलेगा, और वही क्या बनेगा, सेंटर कोऑर्डिनेट। या एक और अच्छे से लिखता हूं इसको, हम इसको लिखते हैं, आप फाइनल कर रहे हैं भाई, बिल्कुल फाइनल लिखने जा रहे हैं। ये बनेगा सर z इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस z इंटू, इसको मान लेते हैं a कॉन्जुगेट प्लस z कॉन्जुगेट, ये a आ गया, प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से a कितना आ गया, a आ गया भाई g प्लस आयोटा f, g प्लस आयोटा f। और अगर हमें सेंटर कोऑर्डिनेट निकालना है इस सर्कल का
तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सर माइनस ए, यानी माइनस जी माइनस एफ। और अगर रेडियस निकालनी है तो रेडियस कितनी होती है भाई, रेडियस होती है सर जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी, या हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में ए का स्क्वेयर या ए के मॉडुलस का स्क्वेयर माइनस सी, ये अपनी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी, रेडियस। अब देखो इस स्टेटमेंट के साथ हम अपनी गिवन स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे। आपको ये याद रखनी है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। ये अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों को सोचते हैं एक साथ, तो जो जेड कॉन्जुगेट के साथ लिखा है सर वो कितना है 2 प्लस आयोटा। इसका मतलब रेडियस कितनी आई सर, डायरेक्ट बता सकते हैं भाई, रेडियस कितनी आई 2 प्लस आयोटा को नेगेटिव लगा दो, यानी -2 -1। ये अपना रेडियस का आंसर आ गया, ये अपना सेंटर कोऑर्डिनेट का आंसर आ गया। क्या आ गया, सेंटर कोऑर्डिनेट। ये आ गया अपना सेंटर कोऑर्डिनेट। डन। सर इसकी रेडियस कैसे निकालें, रेडियस के लिए क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करके माइनस में 4 कर देंगे, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4, यानी ये कितना आ गया 3। तो इसकी जो रेडियस आई वो आ गई 3, और इसका जो सेंटर कोऑर्डिनेट आया वो कितना आ गया -2 -1। डन। तो एक कंप्लीट प्रूफ मैंने आपको दे दिया है। ये इंपॉर्टेंट बनता है भाई अपने पीजीटी एग्जाम के लिए, ध्यान से लिख लेना। ये जो इक्वेशन है ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, और जो जेड कॉन्जुगेट के साथ लिखा है उसका नेगेटिव अपने को सेंटर कोऑर्डिनेट देगा, और उसका स्क्वायर -c अपने को रेडियस देगा। सीधा सीधा लिखना है, डायरेक्ट इसको यहीं से याद रखना है। फिर बता दूं, जेड के कॉन्जुगेट के साथ जो होगा उसका नेगेटिव अपने सेंटर कोऑर्डिनेट बनेंगे। डन। चलिए इसके बाद एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और समझते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को आप सीधा सीधा याद रखेंगे। जैसे सबसे पहले अगर बात करें कि अगर एक्स क्यूब की वैल्यू अपनी 1 है, तो यहां से एक्स के 3 आंसर आएंगे। पहला 1, दूसरा ओमेगा, और तीसरा ओमेगा स्क्वायर। यहां से जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है इनको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला जाता है कॉम्प्लेक्स में। ओमेगा की वैल्यू कितनी -1/2 प्लस आयोटा √3/2 लिख लो। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, इसमें -1/2, यहां माइनस आयोटा √3/2 लिख लो। ये अपनी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती हैं, आप जानते भी हैं इनको। अब इस पर कुछ नोट लिखने हैं अपने, पहले तो वो याद रखेंगे। सबसे पहला नोट क्या है कि जब भी हम ओमेगा क्यूब को देखेंगे ना तो उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 1 बनेगी। जहां भी आपको ओमेगा क्यूब दिखाई दे इट मीन्स दैट इज 1। सेकेंड क्वेश्चन कि सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0। आप इन बातों को जानते हैं, मैं बस आपको रिकॉल करवा रहा हूं सारी बातें। क्वेश्चनों की तरफ चलने से पहले एक बार आप लोगों को आपकी शक्तियां याद दिला रहा हूं। थर्ड क्या बनेगा, थर्ड बनेगा कि अगर हम 1/ओमेगा कर दें तो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, या इसी को आप ओमेगा कॉन्जुगेट भी बोल सकते हैं। तीनों एक ही बात है, बेहद जरूरी बात है भाई अपने लिए। 1/ओमेगा, या ऐसे भी लिख लेना कि 1/ओमेगा स्क्वायर आ गया तो उसको हम ओमेगा लिख सकते हैं, या 1/ओमेगा आ गया उसको हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, या 1/ओमेगा स्क्वायर को हम ओमेगा कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज काफी अच्छे क्वेश्चन में बड़ा जल्दी आंसर निकालेगी। ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है, इसको भी आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट लिखते हैं रिजल्ट नंबर 4, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर इन जीपी। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, जीपी में होते हैं, जिसकी कॉमन रेशो कितनी होती है, जिसकी कॉमन रेशो होती है ओमेगा ओमेगा ओमेगा। डन। फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमें क्या बताता है भाई कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल शो करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल शो करेंगे। ये जो ट्रायंगल इनसे बनेगी वो कैसी बनेगी, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, यानी समबाहु त्रिभुज बनेगी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। 6 पॉइंट क्या लिखेंगे इसके बारे में कि 1 का मॉडुलस लो या ओमेगा का मॉडुलस लो या ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस लो, वो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। डन। मुझे आप लोगों के कमेंट बिल्कुल शो नहीं हो रहे हैं भाई, या आप शायद कर नहीं रहे होंगे बात। अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो क्लास को जरूर बता दें कि सर ओके चल रही है। ये 5-6 प्रॉपर्टी मैंने इसकी बताई आपको। तीसरा एक और देखते हैं सर, इसमें जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी उसकी साइड कितनी होगी। साइड यानी आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दो, -1/2 + 1/2 0 और √3/2 + √3/2 कितना आ जाएगा, 2√3/2, यानी आंसर कितना आएगा, जो साइड बनती है इसकी वो बनती है √3 विद साइड √3। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी आपको। क्वेश्चन पर पढ़ते हैं आप। आज हमने क्या पढ़ लिया भाई, अभी तक बेसिक में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया है, उसके बाद कैसे एक सर्कल को रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो बातें की। और तीसरा हमने किया है कि कैसे एक मॉडुलस एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अब एक जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। ये लीजिए क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखें और ट्राई करें क्वेश्चन को। z-25 आयोटा < 15 है और आपसे पूछा है कि मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस मिनिमम आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है। ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपको, ऑप्शन A, B, C और D, 4 ऑप्शन हैं। चारों में से क्या अपना आंसर होगा वो बताना है। सोचो एक बार, क्या निकाला जा सकता है, और अगर हाँ तो आंसर क्या होगा। खुश चौधरी, राधे राधे, राधे राधे सर जी, राधे राधे। बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा भाई ये मॉडुलस से। खुश चौधरी, शायद हम पहली बार मैं आपको देख पा रहा हूं, पहली बार आपने कमेंट किया। अगर हम देखें मॉडुलस पहले कितना दे रखा है, z माइनस, इसको हम लिख सकते हैं सर 0 + 25 आयोटा < 15। इसका मतलब ये हुआ, पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। हाँ सर, जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस है जो साइड में दे रखा है यानी 15, जिसके सेंटर कोऑर्डिनेट कितने हैं, सेंटर कोऑर्डिनेट है जो ब्रैकेट में लिख रखा है 0,25। इसका मतलब अगर हम ये सर्कल बनाए भी लें तो कुछ ऐसा सर्कल बनेगा कि सर ये पॉइंट मान लेते हैं 0,25, तो इस पॉइंट से 15 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर हमने एक सर्कल बनाना है। ऐसे एक सर्कल बनाएंगे और ये डिस्टेंस कितना, ये पॉइंट कितना आ जाएगा 10। अब रेडियस 15 है तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 15 है, 15। डन। अब दूसरी बात क्या कही इसने कहा सर इसके ऊपर जो आर्ग्यूमेंट बनेगा
मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट में से मिनिमम आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट करना है। आर्ग्यूमेंट होता है एंगल, यानी ये एंगल बना, और मिनिमम तो ये बना, मैक्सिमम क्या बनेगा सर, एक यहां से स्लोप ड्रॉ कर देते हैं, एक ये बन गया। समझ रहे हैं? यानी इसके ऊपर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वही तो क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे। और ऐसे हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये लो सर, इस पॉइंट को O मान लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। सर OA और OB क्या है, टेंजेंट हैं, तो इक्वल भी होंगे सर, बिल्कुल। एक पॉइंट से एक सर्कल पर बने गए टेंजेंट इक्वल होंगे। हाँ सर। दूसरा सर, मान लेते हैं इस सेंटर से इस पर पॉइंट मिला देते हैं, तो ये तो 90 डिग्री बनाएगा। हाँ सर। सर ऐसा ही इधर बनाएंगे तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा, बिल्कुल। तो हमें क्या निकालना है, मान लेते हैं ये एंगल है θ1 और ये पूरा एंगल मान लेते हैं ये एंगल है θ2। तो आपको निकालना है भाई θ2 माइनस θ1। मैक्सिमम θ2 बन रहा है, मिनिमम θ1 बन रहा है। अब क्वेश्चन को उड़ाना शुरू करते हैं। अगर हम ट्रेंगल OPA में देखते हैं, OPA आंसर नहीं दे रहे हैं आप लोग। अगर ट्रेंगल OPA को देखते हैं तो ये ट्रेंगल बनेगी वो OPA, ये रही सर। इस ट्रेंगल OPA को मैं थोड़ी देर के लिए आपके लिए बाहर बना देता हूं, जिसमें ये A है, ये अपना कितना पॉइंट है O है, और ये अपना पॉइंट P है, जिसमें PA की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, और जिसमें OP की वैल्यू कितनी दे रखी है 25। इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं, इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं। डन। अब हमें अल्फा निकालना है, क्योंकि ये एंगल भी अल्फा है और ये एंगल भी अल्फा है, दोनों इक्वल हैं। और अगर हम क्या करें, इस यही तो निकालना है, दोनों का डिफरेंस यही तो है बच्चे, यही तो है। ध्यान से देखो, जो येलो किया है यही तो दोनों का डिफरेंस है। यानी अगर हम अल्फा का डबल कर दें, 2 अल्फा कर दें, तो अपना θ1 माइनस θ2 आ जाएगा। सर अल्फा के लिए तो हम क्या करें, साइन का यूज कर लेते हैं, यानी साइन अल्फा क्या हो जाएगा 15/25 सर, या ये आ गया 3/5। इसका मतलब सर अल्फा तो कितना आ गया, अल्फा आ गया साइन इनवर्स 3/5। तो 2 अल्फा कितना बना सर, 2 अल्फा बन गया 2 साइन इनवर्स 3/5। ऑप्शन है, नहीं है सर, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। क्या करें सर, कोस में कन्वर्ट करके देख ले साइन अल्फा को, और जब साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर, ये 15 है, ये 25 है, तो ये 20 बनेगी पाइथागोरस से। तो कोस कितना आ जाएगा 4/5, यानी इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2 कोस इनवर्स 4/5। 4/5। इसका मतलब जो सही जवाब रहेगा क्वेश्चन का वो कितना आएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या बनेगा अपने क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। डन भाई। गुड इवनिंग रिजवान जी, गुड इवनिंग। नहीं दिव्या जी, कल परसों नहीं चली क्लास, कल तो चली थी, वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गई बीच में। परसों भी क्लास चली और रुक गई थी, नहीं तो क्लास लगातार ही हो रही है। आज क्लास का नोटिफिकेशन नहीं गया शायद, तो आप लोग जुड़े भी नहीं हैं। हाँ रिजवान जी, मंडे से कर रहे हैं। आप कनेक्ट हुआ करो, क्लास में लिया करो रिजवान जी ये क्लासेस भी। टीजीटी में कुछ क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन निकल जाएं। सिलेबस डिफाइन तो किया है उन्होंने, पर ज़रूरी नहीं है कि सारा उसी में खेलें, तो हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। रिजवान जी टीजीटी आपको देना है तो प्लीज़ ये क्लास भी जरूर लिया करो, क्वेश्चन ये भी काम आएंगे आपके। बिल्कुल क्लास रोज होती है, कल परसों नहीं हुई टेक्निकल वजह से, और कल भी कम चली है क्लास।
हाँ दिव्या जी हमसे लगातार जुड़ रही हैं। ओके, ये क्वेश्चन बताएंगे, ये समझ में आया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे, इसको समझेंगे। ओके, तो जो लेट जुड़े हैं वो पहले स्टार्टिंग से भी जरूर देखना भाई क्लास को। बेहतरीन जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमने वो डिस्कस किए हैं क्लास में, तो आपने वो भी जरूर देखने हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आंसर निकालेंगे इसका। Z1, Z2, Z3 का जो मॉडुलस है वो 1 है। सर ये कंडीशन तो आज ही पढ़ी है हमने, आज इसी क्लास में मैंने आपको बताई है ऐसी कुछ कंडीशन। जब मैं आपको बता रहा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो मैंने बताया 1 ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर का जो डिटर्मिनेंट लिया जाता है वो 1 आता है। और तीसरी कंडीशन इसने दी है ये, अगर इसमें भी हम अपने 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को लिख दें तो ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। बहुत ही रिजवान जी, बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर हमें सर Z1, Z2, Z3 से ट्रेंगल बनानी है, इसका मतलब हम जो ट्रेंगल बना रहे हैं वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का यूज करके ही बना रहे हैं। और सर ये तो हमने देख ही लिया था कि इसमें तो साइड कितनी बनती थी, √3, √3, √3। इसका मतलब ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, और जिसकी एक साइड कितनी बनेगी, √3। तो इसका एरिया निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a², यानी ये बन जाएगा √3/4 इंटू √3 का स्क्वायर 3, तो आंसर आ जाएगा 3√3/4, ऑप्शन ए। बिल्कुल। अच्छा, वेद प्रकाश जी, रिजवान, दिव्या जी, शायद नोटिफिकेशन नहीं आया आज क्लास का, बताएंगे क्या आप लोगों तक नोटिफिकेशन आया है कि क्लास चल रही है? ओके, तो इसका क्वेश्चन बिल्कुल, इसका आंसर जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। इस संडे हम मैराथन क्लास भी करने वाले हैं पीजीटी के लिए, पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए क्लास रहेगी, वो भी आपको जरूर अटेंड करनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, इसको देखेंगे। ओके, ए, हाँ, रिजवान एंड वेद प्रकाश दोनों का आंसर सही है, वेल डन, ऑप्शन ए, गुड। इसको देखेंगे भाई, द ग्रेटेस्ट, इसलिए आप सभी लोग नहीं जुड़ पाए हैं दिव्या जी। द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉडुलस, Z1 प्लस Z2 मॉडुलस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है आपने, क्या होगी? इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताएंगे क्या होगी। देखिए, आप मॉडुलस इनइक्वालिटी जरूर जानते हैं, नहीं जानते हैं तो लिखेंगे भाई, जो नए जुड़े हैं हमसे वो लिख लेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी क्या होती है। बाकी पहले वाले जो हैं वो सभी जानते भी हैं कि अगर Z1 प्लस Z2 का हमें मॉडुलस निकालना है तो वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 के मॉडुलस के, और हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 के मॉडुलस के। इसका मतलब ये हुआ सर, जब हम Z1 और Z2 मॉडुलस निकाल रहे हैं तो वो तो लेस देन आएगा 24 प्लस 7 आयोटा के मॉडुलस से, प्लस Z2 का मॉडुलस 6 दे रखा है, और इधर कितना लिखोगे, इधर लिखोगे 24 प्लस 7 आयोटा
-6 ए। ओके, 24 + 7 आयोटा क्या होता है सर? 7 24 25। 7 24 25 की ट्रिपलेट देख रखी है हमने। इसका मतलब जब भी हम 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो ये कितना देगा? 25 देगा, 25 देगा। क्योंकि सर स्क्वायर करके अंडर रूट ही तो करना है, पाइथागोरस जैसा ही तो काम चलेगा। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ लिख सकते हैं 25 + 6 और इधर लिखेंगे 25 - 6। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 19 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 31। आपसे पूछा इसकी ग्रेटेस्ट, यानी 31 और 19। बिल्कुल। तो सही जो जवाब रहेगा, वेल डन रिजवान जी, वो रहेगा ऑप्शन ए, 31 एंड 19। 31 एंड 19। ठीक है, ओके, गुड। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलिए अगले क्वेश्चन को लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में देखे जा रहे हैं आजकल, तो ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। स्टेटमेंट को देखिए पहले तो अच्छे से, और जो भी देखें कोशिश करो कि आपका आंसर निकले भाई। आंसर जरूर दें आप। गुड इवनिंग रिंकू, गुड इवनिंग, काफ़ी लेट हो गए आप। इसने कहा इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हम जानते हैं सर, तो आपको सोल्व क्या करना है? 2 × 1 + ओमेगा प्लस 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस सर मैं कर लेता हूँ इस टाइप से के। गुड गुड। अच्छा ये प्लस की बजाय मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आगे देखा जाए तो मल्टीप्लाई है, अगला प्लस में है, ये प्लस नहीं ये मल्टीप्लाई है भाई। सर मैंने पीजीटी नहीं भरा फॉर्म, 1 साल क्या है एमएससी का ओएस लिया, समझा नहीं रिजवान में। ओके, फिर प्लस लगा के क्या दे रखा है? ये देखो, ये 2 × समथिंग है, फिर है 3 × समथिंग, 3 × 2 + ओमेगा इंटू 2 + ओमेगा स्क्वायर, और ऐसे करते करते कहाँ तक दे रखा है? n + 1 × n + ओमेगा इंटू n + ओमेगा स्क्वायर। और आपको बोला इसको सोल्व करके बताएं क्या आंसर आएगा। अगर आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं तो पीजीटी भी जरूर भरें, और अगर आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं तो टीजीटी, और केवीएस में आप पीआरटी का अपने सीटेट क्लियर कर रखा है तो वो भी जरूर भरें। सारे फॉर्म भर सकते हैं आप। क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मैंने एक चीज बता रखी है भाई आपको, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन के वेरिएबल ऑप्शन में वेरिएबल दे रखे हैं और क्वेश्चन में भी वेरिएबल दे रखे हैं, या दूसरी लैंग्वेज में बताऊं कि ऑप्शन में n दे रखा है, क्वेश्चन में भी n दे रखा है, दोनों जगह अगर n है इसका मतलब आप n की वैल्यू पुट करोगे। अगर सर हम इस क्वेश्चन में n को पुट कर देते हैं 1, इसका मतलब हमें बस पहली टर्म सोल्व करनी है, ये यानी हमें कितना सोल्व करना है? बस 2 × 1 + ओमेगा इंटू 1 + ओमेगा स्क्वायर, इसको सोल्व कर देंगे। सर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 × अंदर मल्टीप्लाई करो 1 की 1 से प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब। हाँ सर बिल्कुल। अब भाई 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो कितना बन गया? 0। ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1,
इसका मतलब पूरा क्वेश्चन जब सोल्व किया तो कितना मिला, 2 मिला, 2। यानी सर हम ऑप्शन में भी n की जगह 1 पुट करेंगे और 2 निकाल देंगे। जो भी ऑप्शन आपको 2 दे देगा, जो भी ऑप्शन आपको 2 दे देगा वही अपना आंसर। दिव्या ने कहा सर ए, चेक करते हैं। तो ये कितना देगा, 1/4 इंटू 1 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, यानी कितना आया, बिल्कुल बिल्कुल 2 आ गया भाई इससे। तो इसका मतलब ऑप्शन ए अपना आंसर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा ऑप्शन ए है, हो सकता है। जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो 4 ऑप्शन चेक करने हैं। अगले में गए, ये कितना देगा सर, 4 से 4, 1 माइनस 1 0। ये कितना देगा सर, ये भी 0 देगा। अरे सर ये भी, ये -1 देगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन ए ही बचा है, जो क्या दे रहा है, 2। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। वेल डन दिव्या जी, वेल डन, वेरी गुड, डन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको संभालें, इसका निकालेंगे आंसर। इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1, z2 एंड z3 are vertices of an equilateral triangle, then z1 square plus z2 square plus z3 square is equal to, ये आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, ठीक है, गुड। डायरेक्ट प्रॉपर्टी है भाई, ये मैं डायरेक्ट याद करवा दूंगा आपको, आपने भी इसको डायरेक्ट ही याद रखना है। एक बार कोशिश करते हैं, देखते हैं आप लोग आंसर निकाल पाते हैं या नहीं। ऑप्शन भी सामने है, क्वेश्चन भी सामने है। कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z1, z2, z3, इक्विलेटरल ट्रायंगल को शो करते हैं। तो आपसे पूछा है z1 स्क्वायर, z2 स्क्वायर, z3 स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके मन में इसका आंसर है वो जरूर बताएंगे भाई। अपना आंसर अपने पास नहीं रखना है, मुझ तक पहुंचाना है। ओके, जल्दी, फास्ट फास्ट। चलिए मैं बताता हूं, देखिए जब भी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को एक क्वाड वो बनाते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर। याद रखना है इसको, किसके इक्वल होगा, इक्वल टू z1 z2 z2 z3 एंड z3 z1, इसके इक्वल होता है। यानी ऑप्शन ए आंसर है इसका, ऑप्शन ए। डायरेक्ट याद रखेंगे आप इसको भाई, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगी तो हम क्या करेंगे, ए ए ए, तो हम क्या करेंगे, z1 स्क्वायर, z2 स्क्वायर, z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। ये प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन इसके ऊपर हम आगे करेंगे, याद रख लेंगे। अगर आप चाहते हैं इसका प्रूफ, तो प्रूफ के लिए क्या कर दो, बस क्वेश्चन में z1 को 1 पुट कर दो, z2 को ओमेगा पुट कर दो, z3 को ओमेगा स्क्वायर पुट कर दो, आपका वेरीफाई भी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो याद रखना है दिव्या एंड रिंकू, याद रखना है आपने, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, z1 z2 इज इक्वल प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। ओके, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये है उसका क्वेश्चन, यहां पर हमें उसको अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन के लिए वो क्वेश्चन ऐड किया गया है ताकि आप ये क्वेश्चन समझ पाए, ये जरूरी क्वेश्चन है। ओके, इसको देखेंगे। ओरिजिन एंड रूट ऑफ दिस इक्वेशन फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। दीपिका जी नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है आपका, वेलकम।
ओरिजिन एंड रूट ऑफ दिस इक्वेशन फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बोला गया है। हाँ, हर जगह दिव्या जी, हर जगह सोल्व कर देगा वो क्वेश्चन को, क्योंकि ओमेगा पर तो अपनी पकड़ अच्छी है, कॉम्प्लेक्स हमें फंसा सकता है, तो इसलिए हम ओमेगा पुट करके निकालते रहेंगे, जल्दी आंसर आएगा और हर जगह सेट है वो। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में आए तो सर इसके इस क्वाड्रेटिक के मान लेते हैं दो रूट आएंगे, एक अल्फा 1 एक अल्फा 2, पहली बात। दूसरी चीज इसने कही कि ओरिजिन एक तीसरा रूट है, मान लेते हैं अल्फा 3 ओरिजिन है। ध्यान से समझना भाई, कैसे मैं इसको पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा हूं, कैसे इसको पिछले क्वेश्चन की तरह सोल्व कर रहा हूं। सर इसका मतलब ये होगा, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्विलेटरल ट्रायंगल को, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल को शो करता है तो इसके जो रूट बनेंगे जेड अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर प्लस अल्फा 3 स्क्वायर, ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये होना चाहिए सर अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 1। पिछले क्वेश्चन में देखो, देखो ये लगाया था हमने ऑप्शन, वहां पर भी तो ये उसके वर्टेक्स थे, रूट थे, और यहां पर भी वही है, समझ रहे हैं? अब इसने कहा कि जो अल्फा 3 है ना वो ओरिजिन है, ओरिजिन है, तो इसका मतलब सर अल्फा 3 तो 0 0 होगा, या सर अल्फा 3 की जगह तो हम 0 पुट कर सकते हैं। हाँ, अगर अल्फा 3 की जगह हमने 0 पुट कर दिया तो ये पोर्शन 0 बन जाएगा, और इधर जहां जहां अल्फा 3 है वो भी क्या बन गया? 0। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या बचा भाई? अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2। उम्मीद करूंगा यहां तक आप चीजों को कैच कर पाए होंगे। पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को रिलेट करके उड़ाएंगे। एक काम करते हैं सर, दोनों साइड 2 अल्फा 1 अल्फा 2 ऐड कर देते हैं, अल्फा 1 स्क्वायर अल्फा 2 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 1 अल्फा 2, इधर कितना आ जाएगा? 3 अल्फा 1 अल्फा 2। ये क्या है सर? ये है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या है? 3 इंटू अल्फा 1 अल्फा 2 सी। ओके, अब आप कहेंगे सर यहां जो लिखा है ये है सम ऑफ रूट, और यहां जो लिखा है ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट कितना बनेगा इसमें? यानी सर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 तो माइनस पी बनेगा, और अल्फा 1 अल्फा 2 कितना बनेगा? क्यू बनेगा। सोचो। हाँ सर, बस इसको पुट कर देते हैं। इसका मतलब ये क्या बना? पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q। और ऑप्शन बी सोचते हैं, जो इसको पहले देख लेते हैं ना क्वेश्चन को, उन्हें लगता है कि ऑप्शन बी आएगा, बट इस क्वेश्चन में आंसर कितना है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। यानी क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा वो कितना बनेगा दोस्तों? वो बनेगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q आंसर आएगा। बारीकी मामूली सा अंतर है बी और डी में, बी और अपने आंसर में भी मामूली सा अंतर है, तो ध्यान रखना, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आंसर जो बनेगा वो कितना? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q। डन रिंकू? जो और साथी देख रहे हैं बताएंगे। दीपिका जी आपको आया समझ में? दिव्या, रिजवान, वेद प्रकाश, खुश, अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं। थम्स अप जरूर भेजते रहेंगे भाई जिसको समझ में आता रहे, और अगर नहीं है तो अपना डाउट पूछ सकते हैं कि सर दोबारा हो जाए, या किसी पॉइंट को अगर आप चाहते हैं रिपीट करवाना तो वो भी बता सकते हैं। नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन पर लेके चलता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया स्क्रीन पे, इसको देखेंगे। वेलकम संजय, वेलकम। देखें भाई, अल्फा एंड बीटा
और इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अरे सर साफ साफ बोला क्वेश्चन वाले ने, 0। ओके ठीक है संजय, काफ़ी मिस कर रहा था मैं आपको, लेट आए आप। अल्फा एंड बीटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, इसका मतलब सर ये मान लेते हैं अल्फा क्या होगा, ओमेगा मान लें, बीटा को ओमेगा स्क्वायर मान लें, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यही होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब हम जब इसमें पुट करेंगे तो मान लिया हमने अल्फा 4 में पुट किया तो ये बन गया सर ओमेगा पावर 4। जब हमने पुट किया बीटा 4 में तो ये बन गया ओमेगा पावर 8 प्लस 1 अपॉन ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बन जाएगा। यानी सर ओमेगा 4 को तो क्या लिख सकते हैं हम ये जानते हैं कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसका मतलब ओमेगा 4 कितना बन गया ओमेगा, सर ओमेगा 8 कितना बन गया ओमेगा स्क्वायर, सर 1 ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ये कितना बचा 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी 0, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सही जवाब रहेगा क्वेश्चन का वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी बी बी। ओके ओके डन। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो भी कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। वेल डन भाई वेल डन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये लीजिए। ओके तब तक आप क्वेश्चन को देखिए, मैं यहां लिख देता हूं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। फिर एक आती है अपनी z इज इक्वल टू आर सिस थीटा, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। या सिस थीटा को क्या लिख सकते हैं, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और एक तीसरा आता है, हम इस चीज को कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा थीटा, इसको बोलते हैं यूलर फॉर्म, यूलर फॉर्म। ओके संजय, संजय ने कहा सर सी आएगा। जब भी क्वेश्चनों में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दिखे या बहुत सारी वैल्यू सोल्व करनी हो या बड़ी सी पावर दे रखी हो, जैसे मैं क्वेश्चन आपको और भी दिखाऊंगा इसमें, तो हम क्या करेंगे, यूलर फॉर्म का यूज करेंगे। यानी सर हम एक्स आर को क्या लिख सकते हैं, हम एक्स आर को लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 की पावर आर। इससे देखो ये रहा यूलर फॉर्म से, जो नहीं जानते वो यहां से कंपेयर कर सकते हैं, देखो यूलर फॉर्म से। अब हमें निकालना क्या है, x1 x2 अप टू इन्फिनिटी। यानी सर हम क्या करें, पहले r को 1 पुट कर देंगे तो x1 आ जाएगा, यानी x1 कितना आया, e की पावर आयोटा पाई को बाहर ले लें, ये बन गया सर 1/2। फिर 2 पुट किया तो e की पावर आयोटा पाई 1/2 का स्क्वायर। एक और पुट कर देते हैं, e की पावर आयोटा पाई 1/2 क्यूब, और ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा। सर जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती हैं, इसका मतलब ये बन गया सर e की पावर आयोटा पाई तो कॉमन है ही सब में, यहाँ बना 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस प्लस प्लस। वेद प्रकाश ने कहा 1 आएगा सर। ओके अब ये क्या बन गई, ये बन गया जीपी 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 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट जीपी सर, इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी का सम a अपॉन 1 माइनस आर, यानी कितना आ गया 1। इसका मतलब क्वेश्चन बस कितना सा बचा, क्वेश्चन बचा e की पावर आयोटा पाई, या इसको लिखेंगे कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। समझ रहे हैं।
सर साइन पाई तो 0, कोस पाई मैंने आपको बताया है, नहीं याद है तो लिख लो। कोस में अगर ओड पाई आता है तो आंसर आएगा -1। कोस में अगर इवन पाई आता है, इवन पाई, तो आंसर आएगा +1। पाई कितना है? 1 पाई, 1 बोले तो ओड पाई, ओड पाई का आंसर कितना आ जाएगा? बिल्कुल -1। तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा -1, ऑप्शन सी। सी सी। संजय, दिव्या, रिंकू, वेद प्रकाश, हाँ बिल्कुल वेद प्रकाश जी -1 है ना। तो क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कितना आएगा? वो आएगा -1। डन भाई। चलिए समझ आया होगा आपको ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहां से, एक और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, इसका सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा, उसको ट्राई करेंगे ताकि हमारा जो यूलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म है, उस पर एक अच्छी पकड़ बन पाए। क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूं भाई, इसको देखेंगे। इसको आपने सोल्व करना है। सोल्व क्वेश्चन है 1 + आयोटा tan अल्फा डिवाइड में 1 - आयोटा tan अल्फा की पावर 2n माइनस 1 + आयोटा tan 2n अल्फा अपॉन 1 - आयोटा tan 2n अल्फा। इसको सोल्व करना है आपने। ठीक है, इसको करेंगे ट्राई। निकालें जल्दी से, इसको सोचें कैसे करेंगे। जल्दी से। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया भाई, आपको इसका आंसर बताना है क्या होने वाला है। 1 + आयोटा tan अल्फा अपॉन 1 - आयोटा tan अल्फा माइनस 1 + आयोटा tan 2n अल्फा अपॉन 1 - आयोटा tan 2n अल्फा। इसका आंसर पूछा है आपसे कितना होगा, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन इसके भी सेम है, ऑप्शन इसके भी यही हैं, ABCD, इसके भी ऑप्शन सेम हैं। इन्हीं ऑप्शनों के साथ आंसर देना इसका भी। जल्दी से टूट पड़े क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल अपने हाथ का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन को देखकर आइडिया कैसे लगेगा? सर क्वेश्चन में 10 के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर में फाइट नहीं की जा सकती। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फाइट है या तो आयोटा के साथ है सीधी ही, या फिर साइन अल्फा और कोस अल्फा के साथ है। ओके संजय, चेक कर लेते हैं, या तो साइन अल्फा कोस अल्फा के साथ है या आयोटा के साथ। क्वेश्चन में क्या करते हैं, टेन अल्फा को चेंज कर लेते हैं। टेन अल्फा क्या बनेगा? टेन अल्फा को लिख सकते हैं सर साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। ध्यान से देखना, ये बन जाएगा सर 1 + आयोटा साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, और डिवाइड में 1 - आयोटा साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा की पावर 2n, माइनस यहाँ भी ऐसा ही होगा, 1 + आयोटा साइन 2n अल्फा आ जाएगा सर, यहाँ पर कोस 2n अल्फा आ जाएगा। रिंकू और चीना ने कहा सर 0, ओके। -1 माइनस यहाँ कितना, साइन 2n अल्फा डिवाइड में कोस 2n अल्फा। सर जब इसको सोल्व किया तो ये कोस से मल्टीप्लाई करेगा, यानी ऊपर बना e की पावर आयोटा अल्फा, नीचे बना e की पावर माइनस आयोटा अल्फा की पावर 2n। सोचो, माइनस में ये बना सर e की पावर आयोटा 2n अल्फा
डिवाइड में ई की पावर माइनस आयोटा 2n अल्फा। यानी यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बन गया आयोटा की पावर ई की पावर आयोटा 4n माइनस ये भी कितना, ये भी सर ई की पावर आयोटा 4n अल्फा बन गया। हाँ बिल्कुल, दोनों सेम आ गई और दोनों सेम यानी कटेंगे तो कितना आंसर दे देंगे, ZERO। बिल्कुल, तो ऑप्शन आएगा इस बार, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी और इधर वाले क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे भाई, इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया आपकी। ओके, ये क्वेश्चन अगर मैं पहले भी इस टाइप का एक दो क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं भाई, बट अगर आपको ट्रिक से नहीं खेले इसमें तो ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। आपको लगेगा सर आसान है, एक्स की जगह वैल्यू पुट करते हैं उड़ा देते हैं, टाइम जरूर लेगा आपका लंबा। लेकिन अगर आप ट्रिक से खेलते हैं तो जल्दी आंसर आ जाएगा। उसी को सीखेंगे अभी क्वेश्चन में। 2x इज इक्वल टू 3 + 5 आयोटा दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। जो भी क्लास देख रहे हैं, दिव्या, संजय, चिना, रिंकू, वेद प्रकाश, बाकी सब एक्टिव नहीं है। कोशिश किया करो कि आप एक्टिव रहें, कमेंट बॉक्स में भी बताते रहें, चैट बॉक्स में अपने आंसर को बताते रहें, अपना डाउट पूछते रहें, कोई और क्वेश्चन है, ताकि पता लगता रहे कि कौन कौन क्लास में है। आज काफ़ी लेट जुड़े हैं आप सभी, एक दो को छोड़ के बाकी सभी काफ़ी लेट जुड़े हैं। या आज ये भी रहा कि नोटिफिकेशन नहीं आया आपके पास, इसका मतलब टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं कर रखा, क्योंकि वहां तो नोटिफिकेशन पक्का आता है। एक आया संजय ने, चेक करते हैं। देखो क्वेश्चनों में करना क्या है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 आयोटा कर लो। दोनों साइड स्क्वायर करो, आयोटा को खत्म करो यहीं। तो ये कितना बना, ये बना सर 4x² माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12x प्लस 9 इज इक्वल टू -25। या इसको हम लिख सकते हैं सर 4x² माइनस 12x प्लस 34 इज इक्वल टू 0। या इसी को सर हम लिख सकते हैं 2x² माइनस 6x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम इसको सोल्व करना चाह रहे हैं। तो हम इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को बनाएंगे और उसकी जगह 0 पुट करते रहेंगे। अब देखना आपने, अब इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका। लिख रहे हैं तो लिखना छोड़ दो, क्योंकि अब इस पॉइंट को समझना है। हम क्या कर रहे हैं इसमें, पहले हमने x कॉमन लिया, x कॉमन लेके अंदर जो ये आया ना, इसको दोबारा लिख दो, 2x² माइनस 6x प्लस 17। अब देखो क्या क्या हुआ, 2x³ बनेगा जब ये अंदर जाएगा, तो 2x³ तो अपना आ गया, अंदर गया तो -6x² बना। अपने पास 2x² प्लस का है, इसका मतलब हमें 8x² ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 2x² बनेगा, क्योंकि माइनस का 6x² प्लस 8x² कितना देगा, 2x²। सोचो सोचो, फिर x अंदर गया 17x बना है, अपने पास -7x है, इसका मतलब हमें माइनस का 24x लिखना पड़ेगा, तब जाके वो -7x बनेगा। प्लस 72, सर इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ, इसकी जगह 0 लिख देंगे, यानी इतना पार्ट तो खत्म हो गया। अब इस पे आते हैं, इसमें भी क्या करो, इस जैसा बनाने के लिए 4 कॉमन ले दो, 4 कॉमन लेके अंदर जो लिखा है वही लिख दो, जिस जो अपना 0 है।
कुछ भी बनता हो आपको नहीं देखना है, 0 लिख दो पहले तो। अब देखो 4 इंटू 8 2 8x² बन गया सर, 4 इंटू 6 24 बन गया सर, 17 इंटू 4 68 बना। अपने पास 72 है तो कितना बचा, 4 बचा, 4। और इसकी जगह हम फिर से क्या पुट कर देंगे, 0। तो इसका मतलब सही जवाब क्या आएगा, बिल्कुल 4 4 4 4, ऑप्शन ए अपना क्या बन जाएगा, सही जवाब, करेक्ट आंसर ए। 68 प्लस 4 करेंगे तभी तो 72 बनेगा, -4 नहीं, +4। मनीषा बिल्कुल 4, वेलकम। आप भी पहली बार क्लास में जुड़े, स्वागत है आपका भी लाइव क्लास में। डन भाई। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब आएगा वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो डायरेक्ट एक्स की जगह वैल्यू पुट ना करने की बजाय आप उसको विदाउट आयोटा बनाओ और फिर क्वाड्रेटिक बना लो। ऐसे ये प्रोसेस उम्मीद करूंगा आपको समझ आई होगी। डन भाई, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ले आते हैं, ये लीजिए। ओके, ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आपकी क्लास का भाई। आराम से सोचना इस क्वेश्चन को कल तक की क्लास तक, और अगर आंसर आ जाए, अगर क्या आंसर तो आएगा ही, उसको क्या करना है, कमेंट करना है अपने आंसर को। ठीक है, कमेंट जरूर किया करो, बताया करो क्लास में, शेयर किया करो क्लास को दोस्तों के साथ। और जो लेट जुड़े हैं वो पहले क्लास की शुरुआती लम्हे, जो जरूरी बातें आज हमने क्लास में की हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, उनको जरूर देखें। ठीक है, जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है उन सब के लिए रिजल्ट गुरु ने एक अलग चैनल बना रखा भाई। आप हरियाणा की एक तैयारी करना चाहते हैं, हरियाणा एग्जाम रिजल्ट गुरु सर्च कीजिए, यूपी एग्जाम रिजल्ट गुरु सर्च कीजिए, एमपी एग्जाम रिजल्ट गुरु सर्च कीजिए, उड़ीसा से हैं, केरला से हैं, बंगला से हैं, पंजाब से हैं, हिमाचल से हैं, जम्मू से हैं, कहीं से भी हैं। आपको बस सर्च करना है यूट्यूब पे और रिजल्ट गुरु का चैनल आपके सामने, आपकी ही लैंग्वेज में। जो केरला से हैं केरला लैंग्वेज में, जो जम्मू से हैं जम्मू की मदर टंग लैंग्वेज में क्वेश्चन कराए जाते हैं, चैप्टर कराए जाते हैं, सिलेबस कराया जाता है। तो इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो आपके दोस्त कहीं से भी हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, ना कि मैं कह रहा हूँ टीचिंग, अगर वो जनरल पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, वो एसएससी की चाहते हैं, वो सीटेट करना चाहते हैं, या कोई और भी एग्ज़ाम, वो पीसीएस करना चाहते हैं, या कुछ भी करना चाहते हैं, आप सर्च करें यूट्यूब पे। आप खुद भी सर्च करके देखना, सारे चैनल करीबन 27-28 चैनल स्टार्ट कर चुकी है रिजल्ट गुरु की टीम। हर लैंग्वेज में चैनल है, हर लैंग्वेज में आपको लाइव टीचर मिलेगा। 24/7 आवर 24 घंटे की लगातार लाइव क्लास रहती है, कोई ना कोई टीचर पढ़ाता ही रहता है। हर टाइम आपको लाइव टीचर मिल रहा है, लाइव डाउट ले सकते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और दूसरों को भी बताइए, शेयर जरूर करें इसको दोस्तों के साथ। ठीक है, मैं हरियाणा से हूँ, दिव्या हरियाणा से, सोनीपत से। ओके, तो इसको जरूर शेयर करते हैं, सभी के साथ इसको शेयर करें। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं भाई, कोई भी क्वेश्चन हो। मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आपका, कोई क्वेश्चन आपका छूटा होगा, नहीं। ओके चलिए फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।